हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस आध्यात्मिक यात्रा में। आज हम बात करेंगे भगवान शिव को समर्पित सबसे पवित्र व्रत सावन सोमवार व्रत की। जानेंगे इसका महत्व, विधि और एक चमत्कारी कथा जो ये सिद्ध करती है कि भोलेनाथ कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। बस मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। सावन का महीना प्रकृति की हरियाली और भक्ति की आस्था से भरपूर होता है। ये वो समय होता है जब देवों के देव महादेव की पूजा का विशेष महत्व होता है। विशेषकर सोमवार के दिन, जिसे भगवान शिव का सबसे प्रिय दिन कहा गया है, व्रत रखने का विशेष पुण्य प्राप्त होता है। कहा जाता है कि अगर सावन का एक भी सोमवार व्यक्ति सच्चे मन से कर ले तो उसके जीवन के सारे दोष, कष्ट और बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। विवाह में आ रही बाधा हो या संतान सुख की इच्छा, भगवान शिव की कृपा से सब कुछ संभव है। अब बात करते हैं व्रत करने की सही विधि की। व्रत रखने वालों को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद भगवान शिव की मूर्ति या शिवलिंग को गंगा जल, दूध, दही, शहद, घी और शक्कर से स्नान कराएं, जिसे हम पंचामृत कहते हैं। बेलपत्र, धतूरा, भस्म, भांग, सफेद फूल और अक्षत अर्पित करें। दीप जलाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। दिन भर उपवास करें, फलहार या जलहार लें। संध्या के समय शिव जी की आरती करें और कथा सुनें। अंत में प्रार्थना करें, हे शिव शंकर, मेरे जीवन से अज्ञान, अहंकार और दुखों का विनाश करो। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ जीवन यापन करता था। उसका जीवन बहुत ही कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं थी। हर सावन में वह सोमवार का व्रत रखता, नियम से शिव जी की पूजा करता। उसकी पत्नी भी उसके साथ मिलकर भोलेनाथ का पूजन करती। एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश से पृथ्वी भ्रमण करने निकले। धरती पर उतरते ही उन्होंने देखा कि एक छोटा सा झोपड़ा है, जहां से शिव की आराधना की ध्वनि आ रही है। वे उस ब्राह्मण के घर पहुंचे। तब माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, हे नाथ, ये ब्राह्मण अत्यंत निर्धन है, परंतु इसकी भक्ति में कोई अभाव नहीं है। कृपया इसकी सहायता कीजिए। तब भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, ये भक्त बिना किसी स्वार्थ के मेरी पूजा करता है। समय आने पर मैं इसका फल उसको अवश्य दूंगा। दोस्तों, अगले दिन भगवान शिव स्वप्न में ब्राह्मण को दर्शन देकर बोले, हे भक्त, तुम राजा के महल जाओ, जहाँ तुम्हारे लिए अवसर प्रतीक्षा कर रहा है। ब्राह्मण ने आज्ञा मानी। वह महल पहुंचा और संयोगवश वहां एक राजपुरोहित की तलाश चल रही थी। उसकी विद्वता और भक्ति से प्रभावित होकर राजा ने उसे राजपुरोहित नियुक्त कर दिया। समय बीतता गया और उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती गई। राजा वृद्ध हुआ और राजा के कोई संतान नहीं थी। उसने ब्राह्मण को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। वही गरीब ब्राह्मण अब एक धर्मनिष्ठ और एक शिव भक्त राजा बना। उसने अपने पूरे राज्य में शिव मंदिर बनवाए और सावन सोमवार व्रत को सार्वजनिक पर्व घोषित किया। ये थी उस भक्त की महिमा जो निस्वार्थ थी, निश्चल थी। भगवान शिव ने अपने वचन को निभाया और अपने भक्त को जीवन का वरदान दिया। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भक्ति केवल दिखावे का नाम नहीं है, बल्कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना ही शिव जी को प्रिय है। जब हम सावन सोमवार का व्रत पूरी श्रद्धा और सच्चाई के साथ करते हैं, तो हमारे जीवन में चमत्कारी परिवर्तन होता है। आज के समय में जब जीवन भाग दौड़ से भरा है, ये व्रत हमें रोककर आध्यात्मिक चिंतन करने का अवसर देता है। ये हमारे जीवन में संयम, श्रद्धा और विश्वास का संचार करता है। चाहे आप कोई भी हो, विद्यार्थी, गृहिणी, व्यवसायी या साधक, सावन के सोमवार आपके जीवन में नई ऊर्जा, शांति और समृद्धि ला सकते हैं। बस जरूरत है तो केवल विश्वास की। तो दोस्तों, ये थी सावन सोमवार व्रत की पवित्र कथा। आशा करते हैं कि इसने आपके मन में
श्रद्धा और आस्था की एक नई लौ जगाई होगी। आप भी इस व्रत को अपनाएं और भगवान शिव की कृपा से अपना जीवन धन्य बनाएं। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई भक्ति कथा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।